पार्ट 1 में आपने जाना कि मन कैसे आपको बांधता है। अब सवाल यह है, क्या आप सच में छोड़ने के लिए तैयार हैं? दी अनटेदर्ड सोल पार्ट 2 सिर्फ समझ नहीं देता, ये आपको अंदर से तोड़ता भी है ताकि आप आजाद हो सकें। चैप्टर 16 से चैप्टर 30 तक आप सीखेंगे पेन को कैसे रिलीज किया जाता है, पास्ट को पकड़ना क्यों दुख देता है, सरेंडर करने का असली मतलब और बिना डर के जीने की कला। ये पार्ट उन लोगों के लिए नहीं है जो कंफर्ट जोन में रहना चाहते हैं, ये पार्ट उनके लिए है जो कहना चाहते हैं, अब मैं खुद को आजाद देखना चाहता हूं। अगर आप तैयार हैं पूरी तरह खुलने के लिए, तो चलिए शुरू करते हैं। दी अनटेदर्ड सोल पार्ट 2 बोनस ऑप्शनल टैगलाइन दोनों पार्ट्स के लिए। ये ऑडियो बुक आपको बेहतर इंसान नहीं बनाएगी, ये आपको वो बना देगी जो आप पहले से थे। अध्याय 16 प्रतिरोध रहित आध्यात्मिक मार्ग। अब तक आपने सरेंडर को समझना शुरू किया है, लेकिन सरेंडर का सबसे प्रैक्टिकल रूप है नॉन रेजिस्टेंस, यानी प्रतिरोध न करना। नॉन रेजिस्टेंस का मतलब यह नहीं कि आप गलत को स्वीकार कर लें या अन्याय के सामने चुप हो जाए। इसका मतलब है अंदर से लड़ाई बंद करना। बाहर आप एक्शन ले सकते हैं, निर्णय कर सकते हैं, बदलाव ला सकते हैं, लेकिन अंदर कोई तनाव नहीं। जब कोई घटना आपकी इच्छा के खिलाफ होती है, तो मन तुरंत कहता है यह नहीं होना चाहिए था। यहीं से अंदर की अशांति शुरू होती है, लेकिन नॉन रेजिस्टेंस कहता है यह हो चुका है, अब मैं इससे लड़ नहीं रहा। इस अध्याय का सबसे बड़ा सच जो होता है उससे लड़ना ही दुख की जड़ है। जब आप घटना को स्वीकार कर लेते हैं, तो आपकी सारी ऊर्जा स्थिति को संभालने में लग जाती है। रेजिस्टेंस में ऊर्जा खर्च होती है, एक्सेप्टेंस में ऊर्जा बहती है। अब एक छोटा सा अभ्यास, जब भी कुछ आपको डिस्टर्ब करे, रुकिए, गहरी सांस लीजिए और अंदर कहिए मैं इससे नहीं लड़ रहा। आप देखेंगे घटना वही है, लेकिन आपका अनुभव बदल गया है। इस अध्याय का एसेंस बाहर एक्शन, अंदर एक्सेप्टेंस, यही नॉन रेजिस्टेंस है। जब अंदर की लड़ाई खत्म होती है, तो क्लैरिटी अपने आप आ जाती है। अगले अध्याय में हम जानेंगे पर्सनल विल और यूनिवर्सल विल में क्या फर्क है और किसे फॉलो करने से जीवन आसान हो जाता है। आप सुन रहे हैं ऑडियो बुक लाइब्रेरी, और ये था दी अनटेदर्ड सोल अध्याय 17 आत्मा का चिंतन। अब तक की यात्रा में आपने सरेंडर, नॉन रेजिस्टेंस और एक्सेप्टेंस को समझना शुरू किया है। अब समय है सबसे गहरे प्रश्न का, मैं कौन हूं? यह कोई दार्शनिक सवाल नहीं है, ये एक लाइव एक्सपीरियंस है। जब भी आप चुपचाप बैठकर देखते हैं, आप खुद को पहचान से अलग पाते हैं। आपने जीवन में कई पहचानें पहनी हैं, बच्चा, छात्र, कर्मचारी, माता पिता, दोस्त, लेकिन हर पहचान समय के साथ बदल गई। तो सवाल उठता है, जो बदल रहा है वो मैं कैसे हो सकता हूं? इस अध्याय का कोर ट्रूथ, आप कोई भूमिका नहीं है, आप वो है जो हर भूमिका को देख रहा है। जब आप कहते हैं मैं दुखी हूं, मैं खुश हूं, तो ध्यान दीजिए, आप भावना के बारे में बता रहे हैं। मतलब आप भावना नहीं है, आप भावना के साक्षी है। अब एक साधारण अभ्यास, अभी इसी पल अपने अंदर देखिए, एक शांत जगह है जो कुछ नहीं कहती, कुछ नहीं मांगती, बस मौजूद है। वही है आपका असली स्वरूप। इस आत्मचिंतन में कोई एफर्ट नहीं चाहिए, बस ऑब्जर्व करना है, बिना सुधारने की कोशिश के। जैसे जैसे आप इस साक्षी में ठहरते हैं, आप पाएंगे डर ढीले पड़ते हैं, पहचाने हल्की हो जाती है और जीवन
कम पर्सनल लगता है। इस अध्याय का सार, आप कहानी नहीं हैं, आप कहानी सुनने वाले हैं, और देखने वाला कभी उलझता नहीं। अगले अध्याय में हम जानेंगे पर्सनल विल बनाम यूनिवर्सल विल, और क्यों जीवन तभी आसान होता है जब हम सही प्रवाह में खुद को छोड़ देते हैं। आप सुन रहे हैं ऑडियो बुक लाइब्रेरी, और ये था दी अनटेदर्ड सोल, अध्याय 18, ईश्वर की प्रेमपूर्ण दृष्टि। अब तक की यात्रा में आपने खुद को मन, भावनाओं और पहचान से अलग देखना सीख लिया है। अब एक और बहुत गहरी समझ आती है, अगर मैं साक्षी हूं तो जीवन मुझे किस नजर से देख रहा है। अक्सर हम सोचते हैं कि जीवन हमारे खिलाफ है, ईश्वर हमें परख रहा है, या परिस्थितियां हमें सजा दे रही है। लेकिन ये सोच मन की बनाई हुई है। इस अध्याय का सबसे बड़ा सच, जीवन आपको चोट नहीं पहुंचा रहा, जीवन आपको खोल रहा है। जिसे आप प्रॉब्लम कहते हैं वो असल में एक इनविटेशन है। जिसे आप लॉस कहते हैं वो आपको हल्का करने आया है। कल्पना कीजिए, अगर कोई शक्ति आपसे बिना शर्त प्रेम करती हो, तो क्या वो आपको तोड़ेगी या आपको आपकी सीमाओं से आजाद करेगी? जब आप किसी घटना को गलत कहना छोड़ देते हैं तो आप उसे प्रेम की नजर से देखना शुरू कर देते हैं। यही है लविंग आइज ऑफ गॉड, एक ऐसी दृष्टि जो जजमेंट नहीं करती, जो सजा नहीं देती, बस आपको और खुला बनाती है। अब जरा सोचिए, अगर जीवन में जो भी हो रहा है वो आपको और जागरूक और करुणामय बनाने के लिए है, तो क्या आप उससे लड़ेंगे? इस अध्याय का एसेंस, जीवन शत्रु नहीं है, जीवन शिक्षक है, और हर अनुभव प्रेम से भरा हुआ है। अगर आप उसे उस नजर से देखें, जब अगली बार कोई कठिन स्थिति आए तो खुद से पूछिए, ये मुझे क्या सिखाने आई है? ये मुझे कहाँ खोल रही है? यही सवाल आपकी पूरी परसेप्शन बदल देता है। अगले अध्याय में हम जानेंगे कैसे मृत्यु का भय जीवन को बांधता है, और कैसे मृत्यु को समझकर हम सच में मुक्त हो सकते हैं। आप सुन रहे हैं ऑडियो बुक लाइब्रेरी, और ये था दी अनटेदर्ड सोल, अध्याय 19, मृत्यु। मृत्यु एक ऐसा शब्द जिससे मन डरता है, जिससे हम बात नहीं करना चाहते। लेकिन जरा रुकिए और ईमानदारी से पूछिए, जिसे मृत्यु का डर है वो है कौन? हम डरते हैं शरीर के खत्म होने से, पहचान के खो जाने से, उन चीजों के छूट जाने से जिन्हें हमने मेरा कह लिया है। लेकिन अब तक आपने जो समझा है, आप शरीर नहीं हैं, आप पहचान नहीं हैं, आप कहानी नहीं हैं, तो फिर मृत्यु किसकी है? इस अध्याय का सबसे बड़ा सच, मृत्यु अनुभव की नहीं, अनुभव करने वाले की नहीं होती। मृत्यु सिर्फ अनुभवों का अंत है। आपने जीवन में कितनी बार छोटी मौतें अनुभव की है? एक रिश्ता खत्म हुआ, एक दौर पूरा हुआ, एक पहचान छूट गई। लेकिन क्या आप खत्म हुए? नहीं। मृत्यु भी ऐसी ही एक घटना है। सबसे आखिरी परिवर्तन, डर वहां पैदा होता है जहां पकड़ होती है। आप जितना ज्यादा शरीर, रिश्तों और पहचान से चिपकते हैं, उतना ही मृत्यु डरावनी लगती है। लेकिन जब आप साक्षी की तरह जीना सीख लेते हैं तो मृत्यु भी एक ट्रांजिशन बन जाती है। इस अध्याय का एसेंस, जो देख रहा है वो कभी मरता नहीं, जो बदल रहा है वही जाता है। मृत्यु को समझने का मतलब है जीवन को पूरी तरह जीना, क्योंकि जब डर खत्म हो जाता है तो हर पल कीमती बन जाता है। अब जरा सोचिए, अगर मृत्यु का डर न हो तो आप क्या अलग करेंगे? किसे माफ करेंगे? किसे प्रेम देंगे? यही सवाल आपको और ज्यादा जीवित बनाता है।
अगले अध्याय में हम जानेंगे जीवन और मृत्यु एक ही प्रवाह के दो रूप कैसे हैं और कैसे इस समझ से पूर्ण शांति आती है। आप सुन रहे हैं ऑडियो बुक लाइब्रेरी और ये था दी अनटेदर्ड सोल, अध्याय 20, मध्य मार्ग का रहस्य। अब तक आपने मृत्यु को डर की तरह नहीं, एक समझ की तरह देखना शुरू कर दिया है। अब जीवन का सबसे संतुलित प्रश्न सामने आता है, जीना कैसे है बिना भागे, बिना चिपके। अधिकतर लोग दो एक्सट्रीम में जीते हैं, या तो हर चीज को पकड़कर रखते हैं या फिर सब कुछ छोड़कर दुनिया से दूर भाग जाते हैं। लेकिन जीवन इन दोनों के बीच बहता है। इसी को कहते हैं द मिडल वे, यानी मध्य मार्ग। इस अध्याय का सबसे बड़ा सच, न जिंदगी से भागो, न जिंदगी से चिपको, बस उसके साथ संतुलन में चलो। मध्य मार्ग का मतलब यह नहीं कि आप भावनाहीन हो जाए। इसका मतलब है पूरी तरह शामिल रहना, लेकिन अंदर से स्वतंत्र रहना। आप प्रेम करते हैं लेकिन अधिकार नहीं जमाते। आप प्रयास करते हैं लेकिन परिणाम से बंधते नहीं। यही संतुलन आपको थकाता नहीं, क्योंकि थकान कर्म से नहीं, आसक्ति से आती है। अब जरा एक उदाहरण सोचिए। आप नदी में तैर रहे हैं। अगर आप धारा से लड़ेंगे तो थक जाएंगे। अगर पूरी तरह छोड़ देंगे तो बह जाएंगे। लेकिन अगर धारा के साथ संतुलन बनाकर चलेंगे तो यात्रा आसान भी होगी और सुरक्षित भी। यही है मध्य मार्ग। इस अध्याय का एसेंस, जीवन में पूरी तरह शामिल रहो लेकिन अंदर से ढीले रहो। यही सच्ची आजादी है। जब अगली बार कोई स्थिति आए तो खुद से पूछिए, क्या मैं चिपक रहा हूं या क्या मैं भाग रहा हूं? और फिर बीच का रास्ता चुनिए। अगले अध्याय में हम जानेंगे कैसे रोजमर्रा की जिंदगी ही सबसे बड़ी साधना बन सकती है और कैसे सामान्य जीवन में असाधारण शांति पाई जा सकती है। आप सुन रहे हैं ऑडियो बुक लाइब्रेरी और ये था दी अनटेदर्ड सोल, चैप्टर 20, अध्याय 21, आकर्षण का नियम, दी लॉ ऑफ अट्रैक्शन। अब तक आपने सीखा कि कैसे संतुलन में जीना है, कैसे न चिपकना है और न भागना है। अब एक और बहुत महत्वपूर्ण नियम सामने आता है। आप वही आकर्षित करते हैं जिस अवस्था में आप रहते हैं। ज्यादातर लोग सोचते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मतलब है सोचो और पालो, लेकिन ये अधूरा सच है। इस अध्याय का सबसे बड़ा सच, आप जो सोचते हैं वो नहीं, आप जो होते हैं वो आपके जीवन में आता है। अगर आपके अंदर डर भरा है तो जीवन आपको डर की परिस्थितियां दिखाएगा। अगर आपके अंदर शांति है तो जीवन शांति के अवसर लाएगा। जीवन आपकी वर्ड्स नहीं सुनता, जीवन आपकी इनर स्टेट को रिस्पॉन्स देता है। अब जरा ध्यान दीजिए, जब आप अंदर से खुश होते हैं तो चीजें अपने आप ठीक होने लगती हैं। लोग मददगार दिखने लगते हैं, रास्ते खुलने लगते हैं। ये कोई जादू नहीं है, ये सिर्फ ऊर्जा का नियम है। इस अध्याय का कोर ट्रूथ, अंदर की स्थिति बदलो, बाहर की जिंदगी अपने आप बदल जाएगी। लेकिन याद रखिए, आपको खुश होने के लिए कुछ पाने की जरूरत नहीं। आप खुश होते हैं इसलिए पाते हैं जब आप लाइफ से कहते हैं मैं ठीक हूं जैसा भी है, तो लाइफ कहती है ठीक है, और लो, यही सरेंडर का अगला स्तर है। इस अध्याय का एसेंस, जीवन को कॉन्विंस मत करो, खुद को अलाइन करो। जब आप भीतर से हल्के होते हैं तो जीवन आपके रास्ते से भारी चीजें हटा देता है। अगले अध्याय में हम जानेंगे रोजमर्रा की जिंदगी कैसे साधना बनती है और कैसे हर छोटा काम आध्यात्मिक अभ्यास हो सकता है।
आप सुन रहे हैं ऑडियो बुक लाइब्रेरी और ये था दी अनटेदर्ड सोल, अध्याय 22, समर्पण का सकारात्मक मार्ग। अब तक आपने सरेंडर को एक समझ के रूप में देखा। अब समय है उसे जीने का, क्योंकि सरेंडर सिर्फ विचार नहीं है, ये एक जीवन शैली है। अधिकतर लोग सोचते हैं अगर मैंने सरेंडर कर दिया तो लाइफ मेरे कंट्रोल से बाहर चली जाएगी, लेकिन सच्चाई उल्टी है। इस अध्याय का सबसे बड़ा सच, सच्चा सरेंडर आपकी शक्ति छीनता नहीं, वो आपको सही दिशा में ले जाता है। पॉजिटिव सरेंडर का मतलब है जो आपके सामने आए उससे लड़ो मत, जो भी आए उसे पूरी जागरूकता से हैंडल करो। आप काम करते हैं पूरी ईमानदारी से, आप बोलते हैं पूरी सच्चाई से, लेकिन अंदर कोई शिकायत नहीं। जब कोई स्थिति आपकी योजना से मेल न खाए तो खुद से कहिए, शायद लाइफ मुझे कुछ बेहतर सिखा रही है। यही सोच आपको विक्टिम नहीं, पार्टिसिपेंट बनाती है। इस अध्याय का कोर ट्रूथ, जो हुआ वो सही था क्योंकि वो हुआ। इसका मतलब ये नहीं कि आप गलत को चलने दे। इसका मतलब है पहले एक्सेप्ट करो, फिर एक्शन लो, लेकिन अंदर से हल्के रहो। पॉजिटिव सरेंडर आपको पैसिव नहीं बनाता, ये आपको क्लियर और पावरफुल बनाता है। इस अध्याय का एसेंस, जीवन से लड़ो मत, जीवन के साथ सहयोग करो। जब आप कोऑपरेशन में जीने लगते हैं तो लाइफ आपको थकाती नहीं, उठाने लगती है। अगले अध्याय में हम जानेंगे कैसे रोजमर्रा की जिंदगी ही सबसे बड़ी आध्यात्मिक प्रैक्टिस है और कैसे छोटे छोटे निर्णय भी आपको मुक्त कर सकते हैं। आप सुन रहे हैं ऑडियो बुक लाइब्रेरी और ये था दी अनटेदर्ड सोल, अध्याय 23, बिना शर्त खुशी का मार्ग। अब तक आपने सरेंडर, एक्सेप्टेंस और बैलेंस को समझा। अब सबसे गहरा प्रश्न, क्या बिना शर्त खुश रहा जा सकता है? ज्यादातर लोग सोचते हैं जब सब ठीक होगा तब मैं खुश होऊंगा, लेकिन यही सोच खुशी को हमेशा फ्यूचर में धकेल देती है। इस अध्याय का सबसे बड़ा सच, खुशी कोई परिणाम नहीं है, खुशी आपकी भीतरी अवस्था है। आपने नोटिस किया होगा जब मन शांत होता है तो कारण ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती, खुशी अपने आप मौजूद होती है। लेकिन हम क्या करते हैं? हम कहते हैं अगर ये मिल जाए, अगर वो ठीक हो जाए, अगर लोग बदल जाए, और इस तरह हम खुशी को कंडीशंस में बांध देते हैं। इस अध्याय की कोर टीचिंग, खुशी को घटनाओं से मत जोड़ो, उसे अपनी डिफॉल्ट स्टेट बनने दो। जब आप भीतर से खुश रहने का निर्णय लेते हैं तो जीवन आपको परेशान करने की ताकत खो देता है। ध्यान दीजिए, घटनाएं वही रहती हैं, लोग वही रहते हैं, पर आपका अनुभव बदल जाता है। अनकंडीशनल हैप्पीनेस का मतलब दर्द नहीं आएगा, ऐसा नहीं, चुनौतियां नहीं होंगी, ऐसा नहीं। मतलब सिर्फ इतना, दर्द आएगा लेकिन आप टूटेंगे नहीं। जब आप कहते हैं मैं खुश हूं चाहे कुछ भी हो, तो ईगो कमजोर और कॉन्शियसनेस मजबूत हो जाती है। इस अध्याय का एसेंस, खुशी को पकड़ो मत, खुशी बन जाओ। याद रखिए, खुशी कोई लक्ष्य नहीं, ये आपका स्वभाव है। अगले अध्याय में हम जानेंगे कैसे भीतर की ऊर्जा रुक जाती है और कैसे उसे मुक्त करके जीवन को फिर से फ्लो में लाया जा सकता है। आप सुन रहे हैं ऑडियो बुक लाइब्रेरी और ये था दी अनटेदर्ड सोल, अध्याय 24, आंतरिक ऊर्जा का मार्ग। अब तक आपने समझा कि खुशी बाहरी परिस्थितियों से नहीं आती। अब सवाल उठता है, तो भीतर जो भारीपन, थकान और रुकावट महसूस होती है, वो क्यों? इस अध्याय की शुरुआत एक गहरी सच्चाई से होती है।
जीवन ऊर्जा लगातार आपके भीतर बह रही है। समस्या ऊर्जा की कमी नहीं, रुकावट की है। जब भी आप किसी अनुभव को पूरी तरह महसूस नहीं करते, जब आप उसे दबा देते हैं, अनदेखा करते हैं, वही ऊर्जा अटक जाती है। दर्द, डर, गुस्सा या पुरानी यादें, ये सब एनर्जी ब्लॉक्स हैं। और यही ब्लॉक्स आपको भारी, थका हुआ और उलझा हुआ महसूस कराते हैं। इस अध्याय का सबसे बड़ा सच, आपको ऊर्जा बढ़ाने की जरूरत नहीं, आपको सिर्फ रुकावटें हटानी है। जब कोई भावना आए तो उससे भागिए मत, उसे जस्टिफाई मत कीजिए, उसे दबाइए मत। बस उसे महसूस कीजिए, पूरी ईमानदारी से, पूरी जागरूकता से। आप देखेंगे भावना उठेगी, थोड़ी देर रहेगी और फिर खुद ही बच जाएगी। रेजिस्टेंस ब्लॉक बनाता है, अवेयरनेस फ्लो बनाती है। अब जरा इमेजिन कीजिए, एक पाइप में अगर कचरा फंस जाए तो पानी रुक जाता है। पानी खराब नहीं होता, रुकावट हटाते ही फ्लो वापस आ जाता है। यही आपके साथ भी है। इस अध्याय का एसेंस, महसूस करो पर पकड़ो मत, देखो पर उलझो मत। जब अंदर की ऊर्जा खुलकर बहने लगती है तो बिना कारण खुशी आती है, बिना कोशिश शांति आती है। और यही सच्चा हीलिंग है। अगले अध्याय में हम जानेंगे कैसे रोज रोज छोटे छोटे सरेंडर आपको पूरी तरह मुक्त कर सकते हैं और कैसे जीवन एक एफर्टलेस फ्लो बन सकता है। आप सुन रहे हैं ऑडियो बुक लाइब्रेरी और ये था दी अनटेदर्ड सोल, अध्याय 25, पूरी तरह जीवन जीना। अब तक आपने जाना दर्द, मृत्यु, सरेंडर, इनर एनर्जी सब जीवन के हिस्से हैं। लेकिन सवाल अब यह है, हम इन सब के बीच जीवन को कैसे पूरी तरह जी सकते हैं? अधिकतर लोग जीवन को आधा जीते हैं क्योंकि वे डर से पीछे हटते हैं, असुरक्षा से चिपक जाते हैं और भावनाओं को दबा देते हैं। लेकिन जीवन अपूर्ण नहीं है। पूरा होने के लिए बस आपकी जागरूकता चाहिए। इस अध्याय का सबसे बड़ा सच, पूर्ण जीवन उसी का है जो भीतरी रूप से मुक्त है। जब आप हर पल को पूरी तरह महसूस करते हैं, जब आप बिना रोक टोक एग्जिस्ट करते हैं, तो हर अनुभव जीवित हो उठता है। खुशी सिर्फ एक्सटर्नल चीजों में नहीं है, दुख सिर्फ एक्सटर्नल परिस्थितियों में नहीं है। सभी अनुभव आपके अंदर से जीवित होते हैं। अब जरा ध्यान दीजिए, जब आप डर, चिंता या गुस्सा महसूस करते हैं तो आप उसे ऑब्जर्व कीजिए। फिर कहिए, मैं इसे देख रहा हूं, मैं इसे पकड़ नहीं रहा। जैसे ही आप ऐसा करते हैं, आप अनुभवों के कैदी नहीं रहते, आप उनका साक्षी बन जाते हैं और तभी जीवन पूरी तरह जीने योग्य बन जाता है। इस अध्याय का एसेंस, भले ही परिस्थितियां कठिन हो, आप भीतर से स्वतंत्र रह सकते हैं और तभी जीवन सच में पूरा होगा। जब आप हर पल को फ्लो में जीना शुरू करते हैं तो जीवन आपको थकाता नहीं, वो आपको ऊंचाइयों तक ले जाता है। अगले अध्याय में हम जानेंगे इनर फ्रीडम को सही तरीके से कैसे प्रैक्टिस किया जाए और कैसे हर रोज छोटी छोटी आजादियां आपको बड़ी लिबरेशन देती है। आप सुन रहे हैं ऑडियो बुक लाइब्रेरी और ये था दी अनटेदर्ड सोल, अध्याय 26, आंतरिक स्वतंत्रता के रहस्य। अब तक आपने देखा कि जीवन की सच्ची खुशी और पूरी तरह जीने का अनुभव भीतरी आजादी में है। लेकिन सवाल यह है, इस आंतरिक स्वतंत्रता को कैसे स्थायी बनाया जाए? अधिकतर लोग आजादी के अनुभव को बाहरी परिस्थितियों से जोड़ देते हैं। जब मैं सफल हो जाऊं तो मैं मुक्त हूं, जब सब ठीक होगा तो मैं खुश रहूंगा। लेकिन यही पकड़ आपको लगातार पिंजरे में रखती है। इस अध्याय का कोर ट्रूथ, आंतरिक स्वतंत्रता कभी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं होती,
ये आपकी जागरूकता और सरेंडर से आती है। अब जरा ध्यान दीजिए। जब भी कोई अनुभव आए, खुशी, दुख, भय, क्रोध, बस उसे ऑब्जर्व करें। आपको उस अनुभव में फंसने की जरूरत नहीं, बस साक्षी बनिए। यहां से शुरुआत होती है सच्ची आंतरिक स्वतंत्रता की। इस अध्याय का सबसे बड़ा रहस्य जो आप भीतर से छोड़ देते हैं, वो कभी आप पर हावी नहीं होता, और वही आपको वास्तविक शक्ति देता है। अब एक साधारण अभ्यास। एक गहरी सांस ले। 2, अपने भीतर उठती हर भावना को देखें। 3, उसे पकड़ने या बदलने की कोशिश मत करें। 4, बस ऑब्जर्व करें और छोड़ दें। जैसे जैसे आप ये प्रैक्टिस करेंगे, आप पाएंगे आपके विचार और भावनाएं आपके ऊपर हावी नहीं होंगे। आपकी चेतना शांति और स्थिरता के साथ बहने लगेगी। इस अध्याय का एसेंस इनर फ्रीडम, रुकावटों को हटाने और साक्षी बनने से पैदा होती है। यही लिबरेशन है। अगले अध्याय में हम जानेंगे एनर्जी ब्लॉकेजेस को कैसे परमानेंटली रिलीज किया जाए और कैसे एक एफर्टलेस फ्लोइंग लाइफ एक्सपीरियंस किया जाए। आप सुन रहे हैं ऑडियो बुक लाइब्रेरी, और ये था दी अनटेदर्ड सोल, अध्याय 26, आंतरिक स्वतंत्रता के रहस्य। अब तक आपने देखा कि जीवन की सच्ची खुशी और पूरी तरह जीने का अनुभव भीतरी आजादी में है। लेकिन सवाल यह है, इस आंतरिक स्वतंत्रता को कैसे स्थायी बनाया जाए? अधिकतर लोग आजादी के अनुभव को बाहरी परिस्थितियों से जोड़ देते हैं। जब मैं सफल हो जाऊं तो मैं मुक्त हूं, जब सब ठीक होगा तो मैं खुश रहूंगा। लेकिन यही पकड़ आपको लगातार पिंजरे में रखती है। इस अध्याय का कोर ट्रूथ, आंतरिक स्वतंत्रता कभी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं होती। ये आपकी जागरूकता और सरेंडर से आती है। अब जरा ध्यान दीजिए। जब भी कोई अनुभव आए, खुशी, दुख, भय, क्रोध, बस उसे ऑब्जर्व करें। आपको उस अनुभव में फंसने की जरूरत नहीं, बस साक्षी बनिए। यहां से शुरुआत होती है सच्ची आंतरिक स्वतंत्रता की। इस अध्याय का सबसे बड़ा रहस्य जो आप भीतर से छोड़ देते हैं, वो कभी आप पर हावी नहीं होता, और वही आपको वास्तविक शक्ति देता है। अब एक साधारण अभ्यास। एक गहरी सांस ले। 2, अपने भीतर उठती हर भावना को देखें। 3, उसे पकड़ने या बदलने की कोशिश मत करें। 4, बस ऑब्जर्व करें और छोड़ दें। जैसे जैसे आप ये प्रैक्टिस करेंगे, आप पाएंगे आपके विचार और भावनाएं आपके ऊपर हावी नहीं होंगे। आपकी चेतना शांति और स्थिरता के साथ बहने लगेगी। इस अध्याय का एसेंस इनर फ्रीडम, रुकावटों को हटाने और साक्षी बनने से पैदा होती है। यही लिबरेशन है। अगले अध्याय में हम जानेंगे एनर्जी ब्लॉकेजेस को कैसे परमानेंटली रिलीज किया जाए और कैसे एक एफर्टलेस फ्लोइंग लाइफ एक्सपीरियंस किया जाए। आप सुन रहे हैं ऑडियो बुक लाइब्रेरी, और ये था दी अनटेदर्ड सोल, चैप्टर 26, अध्याय 27, बंद होने की प्रवृत्ति को पार करना। अब तक आपने जाना, कई बार हमारा मन भीतरी भय और दर्द से खुद को बंद कर लेता है, लेकिन यही बंद होना हमारी स्वतंत्रता की सबसे बड़ी बाधा है। हमारा मन कहता है, अगर मैंने फिर से खोला तो दर्द आएगा, अगर मैंने महसूस किया तो मैं कमजोर हो जाऊंगा। लेकिन असल में ये बंद होना दर्द को बढ़ाता है, ये जीवन ऊर्जा को रोकता है। इस अध्याय का सबसे बड़ा सच, जो खुलता है वही मुक्त होता है, जो बंद रहता है वही कैद रहता है। अब सवाल यह है, खुलना कैसे है? एक अवेयरनेस अपनाइए। देखिए कि जब आप बंद होते हैं तो क्या महसूस होता है। 2, एक्सेप्ट कीजिए कि यह प्रवृत्ति है, लेकिन आप वही नहीं हैं। 3, धीरे धीरे महसूस कीजिए भीतरी भावनाओं को बिना रोक टोक।
जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे, आप पाएंगे डर उठता है, थोड़ी देर रहता है और फिर चला जाता है। वही आपके भीतर की शक्ति है जो हर रुकावट को पार करती है। इस अध्याय का एसेंस, खुद को बंद करना छोड़ें, खुलकर महसूस करना शुरू करें। यही आपकी वास्तविक आजादी है। जब आप भीतर से खुलते हैं तो जीवन बिना एफर्ट फ्लो करने लगता है। आप में ऊर्जा बढ़ती है और आप हर पल में जीवित महसूस करते हैं। अगले अध्याय में हम जानेंगे कैसे अपने भीतर की आंतरिक शक्ति सदैव जागरूक रखी जाए और कैसे कोई भी परिस्थिति आपकी शांति छीन न सके। आप सुन रहे हैं ऑडियो बुक लाइब्रेरी और ये था दी अनटेदर्ड सोल, अध्याय 28, जागरूक उपस्थिति का मार्ग। अब तक आपने जाना भीतरी एनर्जी को फ्लो में रखना, खुला रहना और आंतरिक स्वतंत्रता पाना। लेकिन अब सवाल है, कैसे हर पल जागरूक और उपस्थित रहा जाए? हम अक्सर जीवन में रहते हैं, या तो यादों में फंसे या भविष्य की चिंता में खोए। इस अध्याय का सबसे बड़ा सच, असली जीवन वही है जो अभी और यहां हो रहा है। जागरूक उपस्थिति में जब आप सच में वर्तमान में रहते हैं तो डर कम होता है, तनाव कम होता है और जीवन सरल हो जाता है। एक सरल अभ्यास, एक सांस पर ध्यान दीजिए। 2 हर श्वास को पूरी तरह महसूस कीजिए। 3 भीतर उठती हर भावना को साक्षी की तरह देखें। 4 उसे पकड़ने या बदलने की कोशिश मत करें। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे, आप पाएंगे भीतरी शांति हर परिस्थिति में बनी रहती है। आप हर पल में सक्रिय और जीवित महसूस करेंगे। इस अध्याय का एसेंस, जागरूक उपस्थिति से जीवन बहता है और यही सच्चा स्वतंत्र अनुभव है। याद रखिए, हर पल का अनुभव सिर्फ महसूस करने से पूरा होता है, न कि उसे बदलने या नियंत्रित करने से। जब आप ये समझ लेते हैं तो हर दिन एक एफर्टलेस फ्लोइंग जीवन बन जाता है। अगले अध्याय में हम जानेंगे कैसे सच्ची आत्मा की पहचान हर भावनात्मक चुनौती में बनी रहती है और कैसे कोई भी परिस्थिति आपकी आंतरिक शांति को प्रभावित नहीं कर सकती। आप सुन रहे हैं ऑडियो बुक लाइब्रेरी और ये था दी अनटेदर्ड सोल, चैप्टर 28, अध्याय 29, पार जाना, गोइंग बियॉन्ड। अब तक आपने देखा भीतरी एनर्जी को फ्लो में रखना, खुला रहना, जागरूक उपस्थिति और आंतरिक स्वतंत्रता पाना। लेकिन अब समय है अंतिम यात्रा का, सामान्य चेतना से पार जाकर सच्चे आत्म अनुभव तक पहुंचना। हम अक्सर खुद को सीमाओं में बांध लेते हैं। पहचान, भूमिका, विचार। इस अध्याय का सबसे बड़ा सच, आप वो नहीं है जो बदलता है, आप वो हैं जो सब कुछ देखता है। जब आप ये समझ लेते हैं तो भय, पीड़ा और असुरक्षा अपने आप धुंधली पड़ने लगती है। आप पाएंगे आपकी चेतना हर परिस्थिति में स्थिर रहती है। आप हर अनुभव का साक्षी बन जाते हैं। अब जरा ध्यान दीजिए, आपके भीतर जो मुक्त साक्षी है वो न तो खोता है और न डरता है। सभी सीमाएं, भीतरी और बाहरी, केवल मन की बनाई काल्पनिक दीवारें हैं। इस अध्याय का एसेंस, जब आप सब कुछ देख रहे हैं तो आप सब कुछ पार कर गए। यही सच्ची मुक्ति है। जैसे ही आप इससे जुड़ते हैं, जीवन में किसी भी परिस्थिति का डर नहीं रहता। अनुभव सिर्फ बहते हैं, रुकावट नहीं, और हर पल पूर्ण और जीवित बन जाता है। अगले अध्याय में हम जानेंगे जीवन के अंतिम सत्य को कैसे आत्मसात करें और कैसे इस समझ के साथ सच्ची आंतरिक शांति पाई जाए। आप सुन रहे हैं ऑडियो बुक लाइब्रेरी और ये था दी अनटेदर्ड सोल, चैप्टर 29, अध्याय 30, व्यक्तिगत स्व से परे जीवन जीना। अब तक की यात्रा में आपने देखा आंतरिक ऊर्जा को फ्लो में रखना, भावनाओं और पहचान से अलग रहना, जागरूक उपस्थिति अपनाना, जीवन और मृत्यु को समझना और सच्ची मुक्ति की अनुभूति।
लेकिन अंतिम सत्य है, जब आप व्यक्तिगत मैं से परे उठ जाते हैं, तब जीवन असली रूप में खुलता है। अधिकतर लोग सोचते हैं, मैं कौन हूं, मेरा भविष्य क्या है, मैं कैसे खुश रहूं। लेकिन जब आप स्वयं को साक्षी की दृष्टि से देखते हैं, मैं केवल ऑब्जर्वर बन जाता है। कोई सीमा नहीं, कोई भय नहीं, हर पल पूर्ण और मुक्त। इस अध्याय का कोर ट्रूथ, व्यक्तिगत स्व से परे होना मतलब हर अनुभव में पूर्ण रूप से उपस्थित होना। यहां न डर है, न अपराध, न असुरक्षा। जब आप ये समझ जाते हैं, एक कोई भी परिस्थिति आपकी शांति को प्रभावित नहीं कर सकती। दो, हर अनुभव का आनंद और सीख बिना एफर्ट के लिया जा सकता है। 3, जीवन एफर्टलेस और फ्लो में बहता है। अब एक साधारण अभ्यास, हर सुबह और शाम अपनी सांस और जागरूकता पर ध्यान दें। अनुभवों को ऑब्जर्व करें, उन्हें पकड़े बिना बहने दें और अपने ऑब्जर्वर सेल्फ में ठहरें। इस अभ्यास से आप महसूस करेंगे कि जीवन अंतहीन, मुक्त और खूबसूरत है। हर पल में प्रेम और शांति है। इस अध्याय का एसेंस, व्यक्तिगत स्व से परे उठो, साक्षी बनो, जीवन बहता हुआ पूर्ण और मुक्त बन जाता है। इस अध्याय के साथ दी अनटेदर्ड सोल की यात्रा पूरी होती है। आप सुन रहे हैं ऑडियो बुक लाइब्रेरी और ये था दी अनटेदर्ड सोल चैप्टर 30, जीवन के सबक। इस यात्रा के हर अध्याय ने हमें एक गहरी सच्चाई दिखाई कि हम अपनी भावनाओं, डर और अनुभवों के साक्षी हैं, कि जीवन का फ्लो रोकने वाले सिर्फ हमारी आंतरिक रुकावटें हैं, कि सच्ची मुक्ति तब आती है जब हम एक्सेप्टेंस और जागरूक उपस्थिति अपनाते हैं। जीवन के प्रमुख सबक, एक, आप अनुभव नहीं है, आप साक्षी हैं। 2, जो भी आता है उसे ऑब्जर्व करें और छोड़ दें। 3, भीतरी ऊर्जा को रोकने की बजाय फ्लो में रहने दें। 4, खुशी और शांति बाहर नहीं, भीतर से आती है। 5, व्यक्तिगत मैं से परे उठना ही सच्ची मुक्ति है। स्पेशल लाइन, आपकी विशेष पंक्ति, जिंदगी में कभी खुद को रोकना मत, क्योंकि आपका असली स्वरूप हमेशा खुला और मुक्त है। जब आप इन सबको अपनाते हैं, जीवन एफर्टलेस बन जाता है। हर अनुभव फ्लूइड और मीनिंगफुल लगता है। भीतरी शांति हर परिस्थिति में बनी रहती है और आप हर पल में पूरी तरह जीवित महसूस करते हैं। तो याद रखिए, ये किताब केवल शब्दों का संग्रह नहीं है। ये एक रास्ता है, एक अभ्यास है, एक जागरूक जीवन जीने की कला है। ऑडियो बुक लाइब्रेरी के साथ आपने ये यात्रा पूरी की। अब इसे अपने जीवन में उतारिए और हर पल को खुले दिल और साक्षी की तरह जिए।